प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं आकाशवाणी चंडीगढ़ के ब्यूरो चीफ अश्वनी कुमार शर्मा। वाचिका रत्तिका। हरियाणा सरकार डिजिटल इंडिया की भावना के अनुरूप हरियाणा को हर क्षेत्र में डिजिटल करने पर जोर दे रही है। राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी को महत्व देने की न केवल पहल की है, बल्कि लोगों के जीवन को आसान भी बनाया है। सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ कम से कम मानव हस्तक्षेप के सीधे लोगों को मिले, इसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बड़ी पहल करते हुए परिवार पहचान पत्र की एक अनोखी योजना शुरू की है, जो शायद देश के किसी राज्य में नहीं है। परिवार के हर सदस्य का सटीक सत्यापित डेटा परिवार पहचान पत्र में उपलब्ध है। उत्तराखंड राज्य पहले ही हरियाणा की तर्ज पर परिवार पहचान पत्र बनाने की कार्यप्रणाली का अध्ययन कर चुका है। अब जम्मू कश्मीर ने भी इस योजना को अपनाने की पहल की है। इससे पहले भी हरियाणा की शिक्षक स्थानांतरण नीति का 6 राज्यों ने अध्ययन किया था और अब परिवार पहचान पत्र की योजना का अध्ययन महाराष्ट्र व उत्तराखंड राज्यों ने किया है। मुख्यमंत्री ने इस कड़ी में प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सुशासन के सपने को सही मायने में अंत्योदय के भाव के साथ साकार करने के लिए पिछले 8 वर्षों से घर द्वार पर ही लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई व्यवस्था परिवर्तन की ऑनलाइन प्रणाली के परिणाम जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहे हैं। परिवार पहचान पत्र का उद्देश्य राज्य में रह रहे परिवारों के लिए एक व्यापक, विश्वसनीय तथा सटीक डेटाबेस तैयार करना है। कोई भी परिवार जो वर्तमान में हरियाणा में रह रहा है, उसके लिए परिवार पहचान पत्र में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। स्थायी रूप से रहने वाले परिवारों को 8 अंकों का परिवार पहचान पत्र जारी किया जाएगा। इसी तरह कोई परिवार हरियाणा से बाहर रह रहा है लेकिन राज्य की किसी सेवा या योजना के लिए आवेदन कर रहा है, उसको भी परिवार पहचान पत्र में पंजीकरण कराना होगा। ऐसे परिवारों को 9 अंकों का स्थायी परिवार पहचान जारी किया जाएगा, जिसके ऊपर अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर T अंकित होगा। भारतीय नागरिकों की विशिष्ट पहचान के लिए केंद्र सरकार ने 12 अंकों के आधार कार्ड को अहम दस्तावेज बनाया है, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में अलग से नागरिक संसाधन सूचना विभाग सृजित कर 8 अंकों का परिवार पहचान पत्र बनाया है, जिसमें परिवार के हर सदस्य की एक-एक जानकारी उपलब्ध है। 8 अंकों में 3 नंबर अंग्रेजी वर्णमाला के हैं, जबकि आधार में सभी नंबर गणित के संख्यात्मक हैं। मुख्यमंत्री ने 25 दिसंबर 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर सुशासन की पहल करते हुए सीएम विंडो की शुरुआत की थी, जिसके तहत सभी जिलों के लघु सचिवालय में सीएम विंडो के काउंटर खोले गए। बाद में उपमंडल स्तर पर भी काउंटर खोले गए, जिसका आलम यह हुआ कि प्रदेश के लगभग 10,33,000 से अधिक लोगों ने चंडीगढ़ आए बिना ही सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाई और इस व्यवस्था के माध्यम से 9,44,000 से अधिक शिकायतों, समस्याओं, सुझावों व मांगों का समाधान घर बैठे ही संभव हो पाया। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग में एकाएक ऑनलाइन शिक्षक स्थानांतरण नीति लागू कर एक ही क्लिक से 75,000 से अधिक शिक्षकों का एक साथ स्थानांतरण करके देश भर में उदाहरण प्रस्तुत की। ये उन लोगों पर करारी चोट थी जो स्थानांतरण को एक व्यवसाय बना चुके थे। साथ ही 90% से अधिक शिक्षक अपने स्थानांतरण स्टेशन से संतुष्ट हुए। अब तो जिस विभाग में कर्मचारियों की संख्या 250 तक है, उनके स्थानांतरण भी ऑनलाइन करने की प्रक्रिया जारी करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिव को दिए हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ते प्रदूषण को भी मुख्यमंत्री ने मानवता के लिए चुनौती माना है और पर्यावरण को सर्कुलर इकोनॉमी मानकर योजनाएं बनाने पर जोर दिया है। इसके लिए पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के साथ साथ अन्य विभागों को योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री की इस पहल की राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष ने भी सराहना की है। इसी प्रकार कोरोना काल के दौरान स्वयं मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण की मेरा पानी मेरी विरासत के नाम से एक नई योजना तैयार की, जिसके तहत अब हरियाणा में धान की जगह कम पानी से तैयार होने वाली अन्य फसल बोने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसके अलावा एसटीपी के उपचारित पानी का पुनः उपयोग हो, इसके लिए भी हरियाणा में योजनाएं बनाई जा रही हैं। किसान पराली
अपने खेतों में ना जलाएं, इसके लिए भी मुख्यमंत्री ने पराली की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हो, इस दिशा में भी केंद्र सरकार से मांग की है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हरियाणा डिजिटल क्रांति के मार्ग पर ही अग्रसर नहीं है, बल्कि प्रदूषण को लेकर भी सजग है। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।